हुआ कुछ ऐसे था कि मैं मॉल में शॉपिंग करने गया हुआ था और ये भी वहाँ शॉपिंग कर रही थी। तो ऐसे कोई 2-4 मिनट आंख पर रखा हुआ है, तो मैंने इनसे जाके पूछा, मैं कहा है आप मुझे देख रहे हो? मैं कहा आप एक काम करें, आप अपना नंबर दे दें। तो डायरेक्ट नंबर फौरी मांग लिया। मैं कहा अपना नंबर दे दें तो बात कर लेते। उन्होंने क्या कहा? कुदरती उनका भी हो रहा, अल्लाह ने मिलाना था बाद में। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरा नंबर लिख लें। इन्होंने मुझे फिर बताया कि यार ऐसे ना शाम को मेरी शादी है, तो मैं उसी शाम को शादी? शाम को इनकी शादी थी और ये शॉपिंग करने आई हुई। मैं कहा अगर मैं एक ऑफर रखूँ तो आप एक्सेप्ट करेंगी? कहती वो क्या? मैंने कहा आप एक काम करें, आप मुझसे निकाह कर लें। इन्होंने मुझे आई कार्ड की तस्वीर भेजी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार 1 घंटे का टाइम है तेरे पास, 1 घंटे के बीच में मुझे पेपर रेडी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट में। मेरे साथ फराज और उनकी अहलिया उम्मे फ़िज़ा मौजूद है। फराज ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि 1 घंटे में लड़की को पसंद किया, प्रपोज़ किया और फिर शादी करके अपने घर ले आए। जिस दिन इन्होंने निकाह करके अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आए, उसी दिन उम्मे फ़िज़ा की शादी थी और उसकी बारात आना थी। इनकी ये लव मैरिज की स्टोरी किस तरह शुरू हुई और फिर इन्होंने निकाह कैसे किया, ये सारी कहानी उम्मे फ़िज़ा और फराज की ज़ुबानी जानते हैं। फराज, मुझे ये बताओ कि ये कारनामा किस तरह से आपने सर अंजाम दे दिया कि 1 घंटे में आपने लड़की पसंद की, प्रपोज़ किया और निकाह भी कर लिया? ये कारनामा जी, बस सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मेरे नसीबों में ऐसा लिखा हुआ था। हुआ कुछ ऐसे था कि मैं मॉल में शॉपिंग करने गया हुआ था और ये भी वहाँ शॉपिंग कर रही थी। तो ऐसे कोई 2-4 मिनट आपस में आँख पर रखा हुआ है, तो मैंने इनसे जाके पूछा, मैं कहा है आप मुझे देख रहे हो? तो कहती क्यों देखना मना है? तो मैं कहा चलो ठीक है देखते रहो। आपने डायरेक्टली पूछ लिया कि आप ऐसे क्या क्यों देख? जैसे कोई आम बंदा देख रहा है, बंदा जाके पूछ लेता है यार क्यों देख रहे हो? तो मैं 2 मिनट हट गया, इनकी फिर नज़र पड़ी तो मेरा दिमाग ना थोड़ा आउट हो गया। मैं जाके मैं कहा हाँ अगर आपका दिल शैतानी दिमाग जाग उठा। शैतानी दिमाग जाग गया। मैं कहा आप एक काम करें, आप अपना नंबर दे दें। तो डायरेक्ट नंबर फौरी मांग लिया। मैं कहा अपना नंबर दे दें तो बात कर लेते। उन्होंने क्या कहा? वो कुदरती उनका भी हो रहा, अल्लाह ने मिलाना था बाद में। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरा नंबर लिख लें। तो मैंने ना इन्हें कॉल की एक 1.5 मिनट बाद ही। तो मैं इनसे ना बार बार एक ही बात पूछता रहा था। इनके चेहरे पे ना नर्वसनेस भरी थी, टेंशन भरी थी, परेशानी थी। हाँ। तो ये मुझे बता नहीं थी रही पहले। मैं कहा अगर मेरी बात सुने, अगर अपना समझ के आपने मुझे नहीं था बताना तो आप मुझे नंबर भी ना देती है। अगर आप कहती हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अरे कहती है अच्छा मेरी बात सुने। इन्होंने मुझे फिर बताया कि यार ऐसे ना शाम को मेरी शादी है, तो मैं उसी शाम को शादी? शाम को इनकी शादी थी और ये शॉपिंग करने आई हुई थी। मैं कहा अगर मैं एक ऑफ़र रखूँ तो आप एक्सेप्ट करेंगी? कहती वो क्या? मैंने कहा आप एक काम करें, आप मुझसे निकाह कर लें। अभी खुद ही आपने उसी टाइम उसी मॉल में कह दिया? हाँ, मैंने कहा मैं आपको तो अपनी इनकी जो दोस्तें थी वो क्या कह रही थी? फ़ोन पे बात कर रहे थे। अच्छा, फोन पे नंबर लिया और फिर आप उधर से फ़ोन चले? पे बात कर रहे थे, तो ये साइड पे हो गए। इन्होंने यही शो कराया, घर से कॉल आई ऐसे। तो मैंने कहा अगर आप कहती आप थे मॉल में ही? हाँ मॉल में ही थे। मॉल में ये जो बात हुई है, सीधा जब मॉल से हम निकले हैं तो हम कोर्ट में नंबर लिया और साइड पे हो गए फोन? हाँ साइन करने के लिए हम तो गए। फिर शादी का किस तरह जब आपने ने प्रपोज किया? इन्होंने कहा देख लें, सोच लें। अब मैंने कहा देखें, देखने और सोचने का इस टाइम टाइम नहीं है, शाम को आपकी बारात है। इससे पहले कि आप अगले घर जाओ फिर कोई मामला तो आपके अगर सारी तैयारियां चल रही होंगी। हाँ घर में सारी तैयारियाँ आपकी चल रही हैं, तो अगर कहते हो तो इन्होंने ना हामी भर ली। मैंने कहा आप मुझे अपना आईडी कार्ड दें। इन्होंने मुझे आईडी कार्ड की तस्वीर भेजी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार 1 घंटे का टाइम है तेरे पास, 1 घंटे के बीच में मुझे पेपर रेडी चाहिए। आपको किसी ने टारगेट तो नहीं दिया था नहीं मुझे टारगेट नहीं था दिया, लेकिन मैं टारगेट लोगों के लिए बनाना चाहता था कि घंटे से पहले कोई करके दिखाए मुझे। कि लड़की फंसाई, प्रपोज किया, नंबर लिया और शादी? और शादी दोस्तों ने क्या कहा? उन्होंने पहले तो मुझे है उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि तूने थोड़ी सी पी हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप लगता है नशे के आदी हैं। ला दो नहीं है। और मैंने कहा नहीं यार जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं करना तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। वो कहते नहीं यार चलो यार ऐसे करनी है। 45 मिनट्स बाद मुझे उनकी कॉल आ गई। हम सिर्फ कोर्ट में गए हैं, तो मेरा ख्याल है हमने सिर्फ पेपर साइन करने थे, बकाया सब कुछ उनका रेडी था। पेपर यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपने सारे काम तमाम कर? कुछ उन्होंने ना क्लियर कर दिया था। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इनके अहलिया से भी जानते हैं। अच्छा भाभी, मुझे बताएं कि आपके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, घर वाले परेशान तो होंगे ना कि बेटी शॉपिंग के लिए गई है और कहाँ चली गई है? जी बिल्कुल ऐसे ही था। बहुत ज़्यादा सब परेशान हो गए थे क्योंकि मतलब मैं शॉपिंग के लिए गई थी और निकाह करके इनके घर चली गई थी। अच्छा, तो आपने घर वालों की खिलाफ वर्जी क्यों की? उनकी ज़ाहिर है परेशान होंगे ना वालिदैन। उन्होंने आपको जब रिश्ता किया होगा आपको बताया होगा ना कि हम आपकी फ़लाँ जगह पे शादी कर रहे हैं। ऐसे ही हैं, वो दरअसल रिलेटिव्स में थे और मुझे अपने रिलेटिव्स में करनी नहीं थी शादी। मैंने उनको शुरू से कहा था मैंने नहीं करनी, लेकिन अम्मी अबू का फोर्स था कि कर लो, कुछ नहीं होता, हम पीछे हैं, ये है वो। लेकिन मैंने नहीं करनी थी। तो जब मैंने इनको देखा तो मैंने उसी टाइम दिमाग में कह लें कि अल्लाह की तरफ से आया कि नहीं बस यही है, अब इसी से करना है। क्या चीज़ इनकी देखी कि यार इस बंदे के लिए जो है ना वो मुझे अब सारा कुछ कुर्बान कर देना चाहिए? कुछ इनकी पर्सनैलिटी थी, कुछ इनका अखलाक बहुत अच्छा था। यार बड़े बड़े बाल थे इसमें। नहीं वो तो मैंने खींच खींच के किए हैं।
अच्छा, आपने बाल खींच उसी दिन से शुरू कर दिए थे? नहीं, तब तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत बाल थे। अब मैंने बाद में शादी के बाद खींच-खींच के शुरू कर दिए। अच्छा, तो फिर जब इन्होंने आपको प्रपोज किया या नंबर लिया, तो उसके बाद आपको लगा नहीं कि ये एक अनजान शख्स है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है? पहले जब मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई तब सोचा भी, लेकिन जब इन्होंने मुझे निकाह का कहा ना, तब मैंने कहा नहीं, मैं शायद गलत सोच रही हूँ, क्योंकि कोई भी लड़का आपको एकदम निकाह का नहीं कहता, और वो ये नहीं कहता कि मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो जब इन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की और इन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएँ इस जगह, कोर्ट चलते हैं और फिर वहाँ निकाह करते हैं, तो फिर मैं आपको अपने घर लेके जाऊँगा। तो फिर मेरे दिल ने गवाही दे दी कि नहीं, ये गलत नहीं है। मैं निकाह कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही। मैंने निकाह किया और फिर मैं इनके घर चली गई। उस दिन जिस दिन आपने निकाह किया, उसी दिन आपकी बारात आनी थी, घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे ना, बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी परेशानी का ये सामना करना पड़ा होगा ना उनको? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी थी, क्योंकि वो मुझे ढूँढ भी रहे थे कि मैं तो शॉपिंग करने गई थी। उन्होंने मेरी फ्रेंड्स वगैरह से भी रब्ता किया, हर चीज़, लेकिन मेरा कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब मैं इनके घर आई, मेरी मतलब सबसे बातचीत हो गई, यहाँ सब सेटल हो गया, फिर मैंने उनको कॉल की। उनको बताया कि मैं ना घूमी हूँ, ना मैं कहीं इधर-उधर हुई हूँ, तो मैंने निकाह कर लिया। पहले तो सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, लेकिन अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सबने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया। राज, जब आप ये कारनामा सर अंजाम दे के घर लेकर आए थे भाभी को, तो घर वालों ने क्या कहा था? मैंने दरवाज़ा नॉक किया था, मुझे याद है, बाबा ने दरवाज़ा खोला था तो उन्होंने यूं करके इशारा किया था। तो मैंने उन्हें कहा था मुझे अंदर तो आने दो ना, मैं बताता हूँ क्या है। उन्हें उनके ज़हन में शायद ये कॉन्सेप्ट था कि मैं इसे भगा के लाया हूँ। अच्छा। हाँ, फिर लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मैंने कहा करके लाया हूँ, इनकी आज शादी थी, तो खैर गुस्सा तो वो हुए, लेकिन परेशान हो गए कि यार एक लड़की की शादी है, आप लड़की भगा के ले वो आए इस हैं। बात से टेंशन में नहीं थे कि यार अगले कोई स्टेप नहीं उठा सकते, क्यों, ये मेरे निकाह में है। तो फिर बाबा ने ज़रा मुझे सपोर्ट किया, फिर उन्होंने ज़रा मामा को बुलाया, उन्हें मनाया, हर चीज़ की। तो अब आगे शुक्र है अल्लाह का कि 1.5 साल हो गए, अब हम खुश हैं अपनी तो ज़िंदगी। आपके ससुराल वालों ने नहीं आपको कहा कि यार ये आपने क्या किया, आपने तो हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है? शुरू में तो उन्होंने बड़ा मुझे कहा था, लेकिन उनकी साइड से ना, वो मेरी जो मिसेज़ है ना, उन्होंने उनको कवर कर दिया, मुझे इतना उन्होंने आगे किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी मर्ज़ी थी तो इन्होंने मेरा साथ दिया, इनके बीच में कोई ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मेरी मर्ज़ी। यानी कि आपकी शादी को आपकी अहलिया के जो घर वाले हैं उन्होंने कबूल कर लिया, अब आपसे मिलते जुलते भी हाँ होंगे। बिल्कुल, अब मिलते जुलते हैं। तो जो लोग घर से भागकर जो लड़कियां शादी करती हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, निकाह निकाह तो सुन्नत है, निकाह में बरकत बड़ी है। मैं यही कहूँगा कि भागना गलत बात है, लेकिन निकाह करना बहुत अच्छी बात है। ये हमारे नबी की सुन्नत है, इसको प्रमोट करें। और मेरा मेरा मानना ये है कि इंसान की जो एज है ना, मेरा ख्याल है 19-20 साल में शादी हो जानी चाहिए। क्यों? इंसान बहुत ही ज़्यादा गुनाहों से पाक रहता है, बच। अच्छा भाभी, आप मुझे बता दें कि लास्ट में मैसेज कि जो लड़कियां अपनी पसंद की शादी के लिए घर से भागती हैं और फिर उनके साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, तो आप उन लड़कियों को क्या कहेंगे कि जी घर से भागें या फिर भागकर निकाह करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं पहले पेरेंट्स को ये कहूँगी कि अपने बच्चों की खुशी देखें, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं ना समझते, फिर बच्चे उल्टे स्टेप लेते हैं। और उन बच्चों को भी कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को प्यार से बिठाकर समझाएं, अपने पेरेंट्स को दुश्मन ना समझें, उनको बिठाएं, अपना दोस्त बना के उनको समझाएं, उनसे अपनी हर बात शेयर करें। सबसे बड़ी बात, आजकल के वक्त में माँ बाप अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी, एक दूसरे को टाइम नहीं दिया जाता। तो फैमिलीज़ एक दूसरे को टाइम दें, ताकि आप अपने बच्चों को समझ सकें और बच्चे वालिदैन को समझ सकें। और भागना नहीं चाहिए, वालिदैन को चाहिए जहाँ बच्चे खुश हैं, उनकी रज़ामंदी है, उनको वहाँ उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो जो लोग घर से भागकर निकाह करते हैं या शादी करते हैं और या उनके साथ इस तरह के धोखे हो जाते हैं, उनसे चाहिए कि वो पहले नंबर पे तो ऐसे लोगों को इत्मीनान में ना लेकर आएँ या उन पर इत्मीनान ना करें। इन लोगों ने भी एक दूसरे को, अजनबी थे, 1 घंटे में एक दूसरे को प्रपोज़ किया और उसके बाद निकाह कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये कपल, खूबसूरत कपल खुश है और एक दूसरे के साथ वो रह रहा है। घर में इन लोगों को इज़्ज़त दी गई और उम्मीद है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग तनकीद करते हैं कि जी घर से भागना, बिल्कुल घर से भागना एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उस पसंद के बारे में अपने घर वालों को बताएं और घर वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की पसंद को कबूल करें, ना कि ऐसा ना हो कि बच्चे घर से भागकर कोई ऐसा गलत कदम उठा जाएं जिससे सारी ज़िंदगी आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी ना हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।